नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, मात्रा किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या कुल 11 है और स्वर वर्ण के भेद 3 हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीनों स्वर वर्ण के भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर वर्ण के भेद हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इसको हम जल्दी से बोल लेते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इसको हम झट से बोल सकते हैं। लेकिन वहीं दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर बोलते हैं जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये सब ह्रस्व स्वर है। ये सब की मात्रा जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तो ये सब जल्दी बोलने वाला है। जैसे कि किसी में हम अगर दिन लगाते हैं तो ये जल्दी से हम बोल देते हैं दिन यानी दिवस। दिन यानी दिवस, इसको हम जल्दी से दिन बोल देते हैं। इसी में अगर हम दीर्घई लगाते हैं दीन, इसे हम दीन बोलते हैं यानी गरीब। दोनों का अर्थ बदल जाता है। हर्षई और दीर्घई से इसका अर्थ बदल जाता है। एक को हम जल्दी से बोलते हैं दिन और दूसरे को हम दीर्घई लगता है तो उसको हम दीन बोलते हैं यानी कि गरीब। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। और अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है यानी कि तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसको हम ज्यादातर मात्रा में लिखते नहीं हैं, इसको हम कभी कभी प्रयोग करते हैं। जैसे ओम वगैरह, कोई भी चीज को हम जब लंबा खींचना होता है तो हम प्लुत स्वर लगाते हैं। प्लुत स्वर का हम ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहीं पे थोड़ा बहुत लिखना होता, लंबा खींचने के लिए, शब्द को आगे खींचने के लिए प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ऐसे बोलते हैं तो उसमें ओम लंबा खिंचाता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में क्या अंतर है, आशा है कि आप तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं, कुछ भी कहीं परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। धन्यवाद।